हमारे बीच में भाई केविन है और केविन तलेगांव से आते हैं। केविन मिनिस्ट्री हमारा लास्ट जुलाई में स्टार्ट हुआ, परंतु मिनिस्ट्री शुरू होने के पहले पिंपले गुरु में और ब्रदर के घर देव रोड में होता था और भाई पिंपले गुरु से हमारे साथ जुड़े हैं। क्रिस्ती परिवार में होने के बावजूद, मैं फिर से कहती हूँ, क्रिस्ती परिवार में होने के बावजूद ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए चर्च जाता था। जो वचन में लिखा है वचन के विरुद्ध काम करता था। परमेश्वर ने हजारों साल पहले हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उसने उस कलवरी क्रूस पर अपने आप को पाया। वचन का बीज होने के बावजूद भाई नहीं वो नशे में थे। You name it and he has committed that sin. आप कोई भी नाम ले लो और भाई ने वो सब कुछ किया है। But I thank God कि इतना होने के बावजूद परमेश्वर के केवल नाम को ऊंचा उठाने के लिए वो हमारे बीच में है। सभी के बीच में वो गट्स नहीं होता। भाई कहते हैं जब मैं पहली बार ब्रदर रितेश से पिंपले गुरु में मिला, वो पहले कनेक्ट में ही उन्होंने मेरे ऊपर प्रोफेसी किया और प्रोफेसी करने के समय ही उन्होंने मुझे बोला कि तू जो कर रहा है उसे तू बंद कर। केवल इतना ही शब्द कहा उन्होंने कि तू जो कर रहा है उसे तू बंद कर। ब्रदर ने वो वाणी सुनी, घर गया, फिर से पुराना जीवन, पुरानी काम, फिर से उसी में चला गया। सिगरेट पीना, दारू पीना, गलत संगति में बैठना और पूरी तरीके से निराश हो गया था। वो इतना निराश हो गया था कि मुझे वो कहता है कि मैंने 3 से 4 बार सुसाइड कमिट करने तक की कोशिश की। मैंने मीटिंग में आता रहा, वचन सुनता रहा, परंतु जैसे ही मीटिंग होकर घर जाता था फिर से वही सांसारिक चीजें और सांसारिक बातों में वो था। भाई कहता है एक समय ऐसा आया कि मैं नवंबर महीने में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सारे चीजों को क्विट करूं। जो भी व्यसन में कर रहा हूं उन सभी से मैं निकल कर आऊं। और जब कोई भी परमेश्वर का बच्चा ये ठान लेता है कि मैं कुछ करूं, शैतान उसी समय में उसके जीवन में भी अटैक करेगा। ये कहता है कि मैंने पूरा छोड़ दिया, कुछ दिन ऐसे बीते, परंतु मेरा शरीर में मुझे इतनी कमजोरी महसूस होने लगी और मैं इतने क्रिटिकल सिचुएशन से जाने लगा कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और जब मैं हॉस्पिटल में था, मैं ना खा पाता था, ना मैं पी पाता था, ना मैं कुछ कर पाता था। मेरा बॉडी ने ऑलरेडी गिव अप कर दिया था। परंतु मुझे केवल वो परमेश्वर के दास की वाणी मेरे कानों में गूंजती थी कि तू बहुत समय तक जीवित रहेगा, इतना ही नहीं तू हमारे कलीसिया से जुड़ेगा और तेरा शादी भी इसी कलीसिया से होगा। ब्रदर कहते हैं कि मैं वो वाणी को मैं बार बार सुनता रहा और जब ये परिस्थिति से मैं जा रहा था, मुझे बहुत सारी कठिनाइयों से जाना पड़ा। अगर हमारे बीच में कोई ऐसा है कि जिन्होंने बहुत सारे व्यसन किया और उस व्यसन से जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी तकलीफ से तुम्हें गुजरना पड़ता है। और भाई वो सबसे गए, वो कहते हैं इतना समय बिगड़ जा रहा था, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। जब मैं हॉस्पिटल में था, मैं केवल उस वॉशरूम में गया, मैं अपने घुटनों पर आया और मैंने परमेश्वर से केवल एक बात कही, हे परमेश्वर, अगर तू सही में जीवित है और अगर तू आज भी कार्य करता है तो तू या तो मुझे अच्छा आरोग्य दे या तो तू मुझे इस पृथ्वी पर से उठा ले। मैंने लास्ट बार भी कहा था, अगर प्रभु के दास के मुख से निकलने वाली वाचा को अगर आप सीरियसली लोगे तो आप आपके जीवन में आशीषों को देखोगे। परंतु आप अगर परमेश्वर के दास
देखता था। परंतु जब मैं उस हॉस्पिटल में था, उस समय में परमेश्वर के ज्यादा करीब आने लगा। मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता गया, मैं परमेश्वर के वो हर एक वाणी को ग्रहण करता गया और परमेश्वर ने विश्वास योग्य मेरे जीवन में काम किया। वो कहते हैं जब रिपोर्ट आया मैं पूरा टूट गया। 2 रिपोर्ट्स आए। जब मैंने वो रिपोर्ट को देखा, मेरे मन में फिर से वही बात आई कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मैं पूरी रीति से टूट गया और मैं ये रिपोर्ट के बारे में, मेरी इस बीमारी के बारे में मैंने दास से बात की, परंतु दास के मुख से केवल एक ही बात निकली, मेरा जो जीवित परमेश्वर है और जो स्वर्ग में बैठता है, उसके अंदर जो आत्मा है, उसको जो 3 दिन के बाद जीवित करता है, वही परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर भी है और वही आत्मा तेरे जीवन में भी कार्य करेगा। ये कहते हैं कि मैंने केवल उस बात को मैंने ग्रहण किया, विश्वास से मैंने उसे रिसीव किया और डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुझे ये लाइफ टाइम मेडिसिन लेना पड़ेगा। भाई कहते हैं मैं विश्वास से, दास के मुख से निकली हुई बातों को मैंने विश्वास से ग्रहण किया। जैसे भाई ने कहा कि तू चर्च में काम कर, वो कहते हैं कि मेरे शरीर में ताकत नहीं था, परंतु फिर भी मैं आता था जल्दी चर्च में, जो बने में वो काम करता था। तू मनुष्य के लिए काम करेगा, मनुष्य अनदेखा करेगा। अगर तू परमेश्वर के राज्य में काम करेगा, तेरे ऊपर आए हुए हर एक संकट को वो परमेश्वर निकालेगा। भले ही मनुष्य वो अनदेखा करे, परंतु परमेश्वर वो बातों को देखेगा और सही समय पर उसका उत्तर देगा। भाई कहते हैं जो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मुझे पूरे जीवन भर वो मेडिसिन खाना पड़ेगा, लास्ट जून 18 को जब मैंने वो टेस्ट किया, मुझे फिर से टेस्ट करने के लिए बोला गया। मैंने जैसे कहा कि 2 टेस्ट थे, एक टेस्ट अच्छा था और जो क्रिटिकल था वो एक्सेलेंस पे था। मेरा परमेश्वर आशीष देने आया है। अगर डॉक्टर ने हाथ उठाया है, डॉक्टर कहता है ये तेरा अंत है, मेरा परमेश्वर कहता है मैं तेरी कहानी अभी से लिख रहा हूँ। डॉक्टर कौन है? तेरी कहानी को रचने वाला मैं हूँ। तूने किसी मनुष्य के सामने अपने प्रार्थना को नहीं लगाया, परंतु तेरे निर्माण करने वाले के सामने अपने प्रार्थना को रखा। भले तेरे घर वाले तेरे आंसुओं को नहीं देखे, परंतु मेरा परमेश्वर हर एक आंसुओं को वो कुप्पी में रखता है और सही समय पर वो उसका उत्तर भी देता है। डॉक्टर खुद अचंभा हो गया कि उसने कहा ये लाइफ टाइम तेरे साथ ये बीमारी रहेगी और ये दवाई भी रहेगी। वो डॉक्टर कौन है? वो डॉक्टरों को भी बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। मैंने पिछली बार ही कहा था जब हम उस आंटी के लिए दुआ कर रहे थे, टेस्टिमनी दे रहे थे कि अगर हमारे बीच में कोई बीमारी में बैठा है, विश्वास से ग्रहण करे, आने वाले दिनों में आपका दिन होगा, आपका टेस्टिमनी होगा और परमेश्वर इन लोगों के बीच में आपको उठाएगा। ये साक्षी केवल इस भाई के लिए नहीं है, हमारे बीच में बैठे उस हर एक नौजवान लड़का और लड़की के लिए भी है। अपना जीवन किसी मनुष्य के हाथों में नहीं, परंतु अपना जीवन उस जीवन देने वाले परमेश्वर के हाथ में सौंपो। भले ही भाई रो रहे हैं, भले ही डॉक्टर ने कह दिया कि कम समय कम है, जितने दिन तू इस पृथ्वी पर रहेगा तब तक तुझे गोलियां खानी होगी। ये परिस्थिति कुछ भी आए, उस परिस्थिति में भी स्थिर रहे और केवल उस एक नाम को ही पुकार, क्योंकि वो एक नाम में इतना सामर्थ्य है जो 1000 साल नहीं कर पाए, वो केवल कुछ क्षण में तेरे जीवन में परमेश्वर करेगा। मैं इस साक्षी के लिए केवल उस परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सही में हमारा परमेश्वर